नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कम खर्च में गर्मियों की शानदार उड़ानें, एतिहाद एयरवेज की धमाकेदार सेल शुरू। अब यूएई में अमीरात आईडी की जगह चलेगा आपका चेहरा। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट वाले देश पर लगाई बैन। दुबई में बना नया रिकॉर्ड, 2,80,000 रुपए की बनी मॉकटेल सोने के साथ। बालकनी या खिड़की पर कपड़े सुखाए तो लगेंगे 2,000 दिरहम तक का जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। कम खर्च में गर्मियों की शानदार उड़ानें, एतिहाद एयरवेज की धमाकेदार सेल। अबू धाबी की प्रमुख एयरलाइन एतिहाद एयरवेज ने गर्मियों की अपनी सबसे बड़ी फ्लाइट सेल का ऐलान किया है, जिसमें दुनिया भर के कई लोकप्रिय डेस्टिनेशन पर 30% तक की छूट दी जा रही है। ये ऑफर उन यात्रियों के लिए बेहतरीन मौका है जो छुट्टियों में विदेश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। यात्री 18 अप्रैल 2025 तक अपनी फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं और 1 मई से 30 सितंबर 2025 के बीच यात्रा कर सकते हैं। इस सेल में प्राग और वारसा जैसे नए रोमांचक डेस्टिनेशन भी शामिल है, जहां उड़ानें जून से शुरू हो रही हैं। एतिहाद एयरवेज के आधिकारिक एरिक डे ने कहा है कि गर्मी यादगार ट्रिप्स का सबसे अच्छा समय होता है और ये सेल लोगों की छुट्टियों को और खास बना सकती है। चाहे आपको बीच पर रिलैक्स करना हो, किसी कल्चरल जगह की सैर करनी हो या फिर फैमिली के साथ मस्ती करनी हो, एतिहाद की ये सेल हर किसी के लिए परफेक्ट है। बच्चों के साथ यात्रा करने वालों के लिए लिमिट वीआईपी प्रोग्राम खास आकर्षण है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए एक्टिविटी पैक इन फ्लाइट गेम्स और परिवार के लिए सहज सफर की पूरी तैयारी होती है। इस साल एतिहाद ने अपने नेटवर्क में 15 नए डेस्टिनेशन जोड़े हैं, जिसमें नीस और अंतालिया जैसे समर स्पेशल रूट भी शामिल है। कला, संस्कृति और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले यात्रियों को एतिहाद का रूट मैप यूरोप की ऐतिहासिक जगहों और एशिया के शांत कोनों तक ले जाता है। वहीं खाने के शौकीनों को फ्लाइट में मिडिल ईस्ट के फ्लेवर और इंटरनेशनल कुजीन का बेहतरीन मेल मिलेगा। इसके अलावा जो यात्री एतिहाद.com से बुकिंग कर सकते हैं, वे अबू धाबी स्टॉप ओवर प्रोग्राम के तहत प्रीमियम होटलों में 2 रात फ्री में बिता सकते हैं। यानी आपकी यात्रा में अगर अबू धाबी पर आप बनता है तो वह कुछ घंटों की थकान नहीं बल्कि एक मिनी वेकेशन जैसा एक्सपीरियंस बना सकता है। ऐसे में ये सेल न सिर्फ बचत का मौका है बल्कि शानदार एक्सपीरियंस से भी भरपूर छुट्टियों की गारंटी भी देता है। अब यूएई में अमीरात आईडी की ज़रूरत नहीं, आपका चेहरा ही काफ़ी होगा। यूएई अब एक नई डिजिटल पहचान सिस्टम लाने जा रहा है, जिसमें फिजिकल अमीरात आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह जब फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि चेहरा पहचानने वाली तकनीक और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। यानी अब बस आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा। इस नई तकनीक से आप बिना आईडी कार्ड दिखाए ही अस्पताल, बैंक, होटल, मोबाइल सर्विसेज या सरकारी ऑफिस की सेवाएं ले सकेंगे। बस ऐप पर अपना चेहरा स्कैन करिए और काम हो जाएगा। ये सिस्टम अगले साल तक लागू किया जा सकता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हेल्थ, बैंकिंग और होटल सेक्टर में होगा। हाल ही में एक सरकारी मीटिंग में बताया गया कि कई जगहों पर अब भी फिजिकल आईडी की डिमांड होती है, जिससे लोग डिजिटल सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब सरकार इस फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए इसे पूरी तरह बदलना चाहती है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि ये सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित होगा और यूएई के कड़े डेटा सुरक्षा नियमों के तहत काम करेगा। इसमें प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर इस सुविधा को अपना सके। अब जब आप अस्पताल या बैंक जाएंगे तो आईडी निकालने की टेंशन नहीं होगी, बस चेहरा दिखाइए और काम तुरंत हो जाएगा। मालदीव्स ने इजरायली पासपोर्ट वालों के देश में आने पर लगाई है रोक। मालदीव ने अब इजरायली पासपोर्ट रखने वाले लोगों को अपने देश में एंट्री पर
पाबंदी लगा दी है। इसका कारण गाजा पट्टी में चल रही इजराइल की सैन्य कार्रवाई और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता बताया जा रहा है। ये फैसला मालदीव के इमिग्रेशन कानून में तीसरा संशोधन होने के बाद लिया गया, जिसे 15 अप्रैल को संसद यानी पीपुल्स मजलिस ने पास किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के ऑफिस की ओर से बताया गया है कि ये कदम फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे इजरायली हमलों और कथित नरसंहार के खिलाफ मालदीव की सख्ती नाराजगी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि मालदीव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार इजरायल की कार्रवाई की आलोचना करता रहेगा और उस पर जवाबदेही की मांग करता रहेगा। राष्ट्रपति मुइज्जू ने पहले भी कई बार खुले तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने और उसका समर्थन करने की बात कही हुई है। इस नए कानून के मुताबिक अब सिर्फ वही लोग मालदीव में नहीं आ पाएंगे जिनके पास केवल इजरायली पासपोर्ट है, लेकिन जिनके पास 2 देशों की नागरिकता है वे दूसरे देश का पासपोर्ट दिखाकर आ सकते हैं। गौरतलब है कि फैसला सबसे पहले जून 2024 में मालदीव सरकार की कैबिनेट ने मंजूर किया था, लेकिन इसे लागू करने में थोड़ा वक्त लग गया। दुबई में बना नया रिकॉर्ड 2,80,000 रुपए की मॉकटेल सोने के साथ। दुबई ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बार वजह बनी है एक ऐसी मॉकटेल जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी मॉकटेल जिसकी कीमत 12,099 दिरहम यानी कि लगभग 2,82,000 रुपए है, जो हाल ही में दुबई के बार्सिलो होटल अल जदाफ में स्थित जिमी डिक्स रेस्टोरेंट और लाउंज में लॉन्च किया गया। इस खास ड्रिंक को बोहो कैफे ग्रुप यूएई की फाउंडर सुचेता शर्मा और उनकी बहन उर्वशी ने तैयार करवाया है। इनका मकसद था कि एक ऐसा ड्रिंक तैयार करने का जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि स्टाइल, शाहीपन और यादों से भरपूर हो। इस मॉकटेल में फ्रेश कैनबेरी, अनार का रस, समुद्री नमक, चमकता पानी और पुदीने की पत्तियों के साथ EU सर्टिफाइड 24 कैरेट खाने योग्य सोने की धूल और सोने का पानी मिलाया गया है। इस ड्रिंक को हाथ से बने शुद्ध चांदी के गिलास में परोसा जाता है, जो मेहमान अपने साथ यादगार के तौर पर इसे घर ले जा सकते हैं। इस मॉकटेल को जिमी डिक्स के बार मैनेजर फेडरिक ने बड़े शौक और इनोवेशन के साथ तैयार किया है। लॉन्च इवेंट किसी रॉयल फंक्शन से कम नहीं था। गोल्ड थीम, लाइव म्यूजिक, शानदार सजावट और VIP मेहमानों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। इवेंट में एक लकी ड्रॉ भी रखा गया जिसमें विजेता को यह मॉकटेल 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स से सजे 2 स्टार्टर्स और चांदी का ग्लास गिफ्ट में दिया गया। फेडरिक का कहना है कि यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला है और दुबई की पहचान है, जो रिकॉर्ड बनाने और लग्जरी को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। जिमी डिक्स और बोहो कैफे ग्रुप ने इस मॉकटेल के जरिए ये दिखा दिया कि खाने पीने की दुनिया में भी कला, संस्कृति, स्टाइल का बेहतरीन संगम हो सकता है। दुबई की चमक धमक में अब यह नया रिकॉर्ड भी जुड़ गया है जो दुनिया भर के लोगों को खींचने का दम रखता है। बालकनी या खिड़की पर कपड़े सुखाए तो लग सकते हैं 2,000 दिरहम तक जुर्माना। अबू धाबी में अब सड़क के सामने बालकनी या खिड़की पर कपड़े सुखाना या कालीन लटकाना भारी पड़ सकता है। नगर पालिका और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा है कि ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वो भी धीरे धीरे बढ़ते हुए। अगर पहली बार पकड़े गए तो 500 दिरहम, दूसरी बार में 1,000 दिरहम और फिर भी नहीं माने और फिर भी ऐसा किया तो 2,000 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि शहर की खूबसूरती बनी रहे और सब कुछ व्यवस्थित लगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग खिड़की या बालकनी की रेलिंग से कपड़े या कालीन लटका देते हैं, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता और इमारत की सुंदरता को भी बिगाड़ता है। प्रशासन पहले भी बार बार लोगों को चेतावनी दे चुका है कि बालकनी में इस तरह से चीजें टांगना अलाउड नहीं है। वैसे पिछले महीने अबू धाबी में एक और नियम आया था। गंदी या लावारिस गाड़ियों को सड़क पर छोड़ने पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि शहर साफ सुथरा बना रहे। चलिए आखिर में आप जानेंगे कि क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.78 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.82 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.47 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.57 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.35 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.74 पाकिस्तानी
पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.74 पाकिस्तानी करेंसी ही थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.79 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 305 है, जो कि पिछले दिन 302.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड के रेट की कीमत भारतीय मुद्रा में 7,100 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 372.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,677 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 370 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 402.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 399.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,375 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.27 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.32 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.26 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.36 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.02 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.10 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.37 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.2 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.35 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।